हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल। वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या इंडिया में सच में मोदी गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रही है। अगर आपको लगता है कि मैं कोई बायस डिसीजन दूंगा तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम उन्हीं के दिए गए प्रोमिसेस के बेसिस पे हम उनको इवैल्यूएट करेंगे। इस वीडियो में हम सारे प्रोमिसेस के ऊपर तो बात नहीं कर सकते, इसलिए कैटेगरीज बना के इंपॉर्टेंट प्रोमिसेस के ऊपर बात करेंगे। और वो कैटेगरीज है सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले हम बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में। गवर्नमेंट ने यहाँ पहले प्रॉमिस करा था कि जीरो टॉलरेंस अप्रोच टू टेररिज्म, यानी कि यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाने की बात करी गई थी। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो इंडिया में 2004 से 2013 तक 9000 से भी ज्यादा टेरर अटैक्स हुए थे, लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है वो 9000 का आंकड़ा 2000 को आके रुक चुका है। और साथ ही साथ सेक्शन 370 को भी हटा दिया। यहाँ तक बात ये समझ में आती है कि गवर्नमेंट ने यहाँ तक बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मेरा एक हम्बल सवाल गवर्नमेंट से ये है कि क्यों इंटरनल सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। मणिपुर में एक बार फिर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पूर्व सोशल मीडिया पर मणिपुर का वीडियो वायरल होने के बाद राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह पर सियासी दलों की ओर से लगातार निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि वो पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइज करेंगे और उसके लिए उन्होंने 18,000 से भी ज्यादा पैसे एलोकेट किए थे। जहां तक बात करते हैं पुलिस टू पब्लिक रेशो की, तो इंडिया में एज ऑफ 2024 152.8 पुलिस ऑफिसर्स पर लाख पीपल थे, लेकिन यूएन रिकमेंड करता है कि वो 222 पुलिस ऑफिसर्स पर लाख पीपल होना चाहिए। अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो इंडिया में 16,833 पुलिस स्टेशन है, लेकिन उसमें से भी 250 से भी ज्यादा पुलिस स्टेशन के पास अपना ओन ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, और उनमें से भी 600 से भी ज्यादा पुलिस स्टेशन के पास अपना टेलीफोन फैसिलिटीज नहीं है। साथ ही साथ बीजेपी गवर्नमेंट ने एक और प्रॉमिस करी थी, वो है सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर, यानी कि AK-203 जैसे राइफल्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने की बात की गई थी। और बीजेपी को इसमें 10x ग्रोथ मिली, यानी कि अगर हम आज की बात करें तो हम 85 कंट्रीज को ये गन एक्सपोर्ट करते हैं। ये थी कुछ चीजें जो बीजेपी ने सिक्योरिटी के बारे में प्रॉमिस करी हुई थी। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। जब बात एग्रीकल्चर की आती है तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो फार्मर्स के इनकम को डबल कर देंगे। क्या ये बात सच है? क्योंकि बहुत सारे लोग आपको स्टैट्स दिखाकर ये क्लेम करेंगे कि फार्मर्स की इनकम एक्चुअल में डबल हुई है, लेकिन वो रियल इनकम नहीं होगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि रियल इनकम क्या होती है। तो रियल इनकम में हम इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर देते हैं। सपोज कीजिए कि 10 सालों में आपकी इनकम 100% बढ़ जाती है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी 100% बढ़ जाता है, तो एक्चुअल में आपकी इनकम बढ़ ही नहीं रही है। मार्केट में मनी सप्लाई तो बढ़ने लगेगा, लेकिन मनी वैल्यू घटने लगेगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि प्रैक्टिकल और लॉजिकल प्रॉमिसेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी चीजें जो इन्फ्लेशन को हिट करती है वो तो हर साल होती रहती है। In India, the surge in retail inflation, this rise driven by skyrocketing prices of tomatoes, onions, pulses, has trimmed everyone's budget and items on the menu. बढ़ते हैं अपने सेकंड प्रॉमिस की तरफ। सेकंड प्रॉमिस में गवर्नमेंट ने कहा था वेयरहाउस नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री, यानी कि वेयरहाउस नेटवर्क को डेवलप किया जाएगा जिससे लॉजिस्टिक्स में बहुत इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि इंडिया फूड ग्रेन्स का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो इंडिया में 311 मिलियन मेट्रिक टन्स का प्रोडक्शन होता है, उसमें से भी 145 मिलियन मेट्रिक टन्स का ही सिर्फ स्टोरेज कैपेसिटी है, और बचा हुआ 166 मिलियन मेट्रिक टन्स का मटेरियल ओपन एरिया में स्टोर किया जाता है, जिससे कि पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस 30% तक बढ़ जाते हैं। तो चलते हैं अपनी तीसरी प्रॉमिस की तरफ। तीसरे प्रॉमिस में गवर्नमेंट ने कहा था कि डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, और गुड न्यूज यहाँ पे ये है कि इस चीज में 94% ऑलरेडी काम हो चुका है। अब हम चलते हैं इकोनॉमी की तरफ। तो पहले हम बात करते हैं जीडीपी के बारे में। 2014 में मोदी गवर्नमेंट के आने से पहले इंडिया की जीडीपी $2 ट्रिलियन की थी, और आज की बात करें तो इंडिया की जीडीपी $3.75 ट्रिलियन की है। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, और उन्होंने ये बखूबी निभाया। आरबीआई कहता है कि इन्फ्लेशन 2% से लेकर 6% तक होना चाहिए। कोविड-19 पैंडेमिक, रशिया यूक्रेन वॉर होने के बाद भी गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को 5% ही रखा और इसे अच्छे से कंट्रोल किया। तीसरी चीज जो हमें समझनी चाहिए वो है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट यानी टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंट्री माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स।
FRBM कहता है कि फिस्कल डेफिसिट 3% होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन पेंडेमिक और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इंडिया का फिस्कल डेफिसिट 6.5% तक चला गया था। फोर्थ इंडिकेटर जिसकी हम बात करेंगे वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया में $500 बिलियन से भी ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ चुका है, और अगर हम इसे पिछले 10 सालों में कंपेयर करें तो ये 65% ज्यादा है। अगली चीज जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस करी थी वो है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा देने की, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि वो इतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं कर पाया जितने प्रॉमिस किए गए थे। चलते हैं अपने आखिरी कैटेगरी की तरफ, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। जब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है तो रेलवे, रोड्स और सी पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें रोड्स की तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस करा था कि वो 60,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज को बिल्ड करेंगे, और बखूबी गवर्नमेंट ने इस चीज को कंप्लीट भी कर दिया। हिंदुस्तान में आने वाले 3 साल के अंदर 2024 समाप्त होने के पहले मैं 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ से कलकत्ता से। तो सर मैं आपको इतना बता रहा हूँ, 26 ग्रीन हाईवे बना रहे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन स्पीड के बारे में तो 2014 और 15 में 12 किलोमीटर पर डे की स्पीड से रोड्स कंस्ट्रक्ट हो रहे थे, और जब 2021 और 2022 की बात की जाए तो यही आंकड़ा 28 किलोमीटर पर डे के स्पीड से कंस्ट्रक्ट होने लगे। अगर हम बात करें रेलवेज की तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस करा था कि वो सारे रेलवे लाइंस को इलेक्ट्रीफाई कर देंगे, और देखा जाए तो गवर्नमेंट ने 37,000 किलोमीटर ऑफ ट्रैक को ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाई कर दिया है। बढ़ते हैं अपने आखिरी कैटेगरी सी पोर्ट्स की तरफ। तो गवर्नमेंट ने यहाँ प्रॉमिस करा था कि वो सी पोर्ट्स की कैपेसिटी को डबल कर देंगे, और देखा जाए तो गवर्नमेंट ने इस चीज में बहुत ही अप्रिशिएटिंग काम किया है, क्योंकि पहले जो कैपेसिटी 8,000 लाख टन की थी वो अब 16,000 लाख टन की कैपेसिटी हो चुकी है। बीजेपी गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी और टैप वाटर के बारे में भी प्रॉमिसेस करे थे, और गुड न्यूज यहाँ पे ये है कि इन दोनों में भी 70% काम ऑलरेडी हो चुका है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ये सारा इंप्रूवमेंट लोन के पैसे से हुआ है। मैंने इस वीडियो में सारे प्रॉमिसेस को तो कवर नहीं किया है, इसलिए मैं कोई डिसीजन पे नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने इस वीडियो में गवर्नमेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स को दिखाने की कोशिश की है। अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हो तो आप मैनिफेस्टो में जाकर बीजेपी के सारे प्रॉमिसेस को पढ़ सकते हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।